हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो बच्चों, आज हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ना सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराते हैं, आप पूरी एक्सरसाइज क्यों नहीं कराते? उसके बच्चों रीज़न एक ये है कि जब आप लेक्चर देखते हैं ना 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों को सर में दर्द हो जाता है, कुछ को तो वैसे ही बुखार हो जाता है यूट्यूब पर आते ही। और जैसे वो सर्च करते हैं लर्न फॉर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, उनको वैसे ही सर में दर्द शुरू हो जाता है। स्टडी से तो वैसे ही उनको ना प्रॉब्लम होती है, ख़ानदानी दुश्मनी है मैथ से कुछ बच्चों को। तो वो ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए हमने ये एक सोचा तरीका कि यार हम ना एक एक क्वेश्चन कराएं, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो और वो 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ सीख के जाएं। अगर हम बना दें 2 घंटे के, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे मिनिमम टाइम है। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं एक एक्सरसाइज पूरी, तो मिनिमम टाइम इतना है। तो वो बच्चे वैसे उकता आ जाते हैं पहला सवाल देखकर, और फिर अगले सवाल वो नहीं देखते, नहीं समझते। तो इस वजह से हमने ये स्टार्ट किया। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, परेशान नहीं होना। देखिए जी, यू के अंदर यू फॉर यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? सब सेट, जो छोटे सेट हैं ए और बी। ए एंड बी आर सब सेट ऑफ यू। यू के सब सेट हैं क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट यू में मौजूद होंगे, ए और बी के। तो आपने वेरीफाई करके देना है डी मॉर्गन्स लॉ। 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, दोनों मैं लिखने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके पेपर में, आपका जो पेपर सेटर है, जो पेपर बनाते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा होगा पेपर, कोर्स चेंज हो चुका। पहले किताब थोड़ी आसान थी, ये चैप्टर आसान है। जो चौथा है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी सारी, वो भी बहुत अच्छे से हम करेंगे स्टडी। प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी परेशान नहीं होना। बिला झिझक सवाल करें, 100 सवाल करें, आपको सबके जवाब देंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो मैं कह ये रहा था कि डिमॉर्गन लॉ कितने होते हैं बेटे? 2। अगर वो चाह रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दे, तो शायद वो डिमॉर्गन लॉ दोनों लिख कर दे दे, वहाँ पर आपने प्रूव करने हो। शायद वो ना दे तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं पहला लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, इज इक्वल टू। जब ये चीज़ याद होगी तो अगली आप खुद ब खुद लिख लेंगे। दूसरी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आसान है इसकी निस्बत। जब आपको ये आ जाएगा तो अगली चीज़ लिख लेना आसान होगी। यहाँ पर है जी ए यूनियन बी होल, दोनों का इकट्ठे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। यूनियन कर चुके इंटरसेक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और डिफरेंस भी हो जाएगा। मुश्किल नहीं है चीज़ें, जब आपको सरिग्राम हो ना पढ़ाने वाले तो मुश्किल नहीं होती चीज़ें। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, अगर होगा यहाँ यूनियन तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा। लो अब ठीक है ना, हो गया ना आसान? ठीक है, अब दूसरा देखें। यहाँ पर भी ए जो है ना इकट्ठे है, पूरा होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर भी आप अलग अलग कर लेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सवाल हमने करना क्या है। हमने यूनियन लेना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि अभी तक कोई सवाल भी नहीं था आपका, ना 3.1 में ना 2 में। कॉम्प्लीमेंट को आज स्टडी करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने आपको कई मिसालें देकर समझा चुका हूँ, मोस्टली बच्चों को वो चीज़ें आती भी हैं। तो बच्चों पहला करते हैं पार्ट, और दूसरा मैं कहूँगा कि आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना बच्चों खुद? हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपसे ना हो ना तो फिर कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना, मैं एक और लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। सबके नंबर आने चाहिए ना यार अच्छे, जो मेहनती हैं वो तो नंबर लेते लेते। ये अच्छा, ये मैं एक और बात बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना जो परसेंटेज लेते हैं 40 to 60 70 80 मिनिमम, 90% नहीं लेते, 80 तक लेते हैं या 70 तक लेते हैं, ये ख़ास तौर पर उनके लिए है। यार हम ना एक अच्छे तरीके से समझ रहे हैं सवाल,
हमारी तैयारी जैसे 100% वाला बच्चा करता है ना वैसे ही होगी, लेकिन हमारा जो मेथड है, मैंने खुद ख़ास तौर पर मैंने सोचे पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे कामयाब क्यों नहीं हो रहे, उसकी रीज़न यही है, वो जस्ट चले जाते हैं सवाल के ऊपर, कोई उनको इंटरटेनमेंट वाली बात नहीं बताते वो। अच्छा बच्चे भी जो है ना दुआ करते हैं यार आज मैथ वाले सर की ना छुट्टी हो जाए, छुट्टी होगी तो ही मज़ा आएगा ना। चले खैर, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हमारे तकरीबन 5-6 मिनट होने वाले ही होंगे, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले देखें यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं हमेशा। ये तो आप 2-3 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते, तो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लेने के वक्त हम क्या करेंगे, ए का सेट जो है, पहले ए आ रहा है उस साइड पे, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं बच्चों, यहाँ ए है ना तो ए का सेट लिखते हैं। यहाँ पर ए में है जी ए बी सी डी और जी और एच है, यहाँ ख़त्म हो गया। यूनियन बी में है जी सी डी ई एफ और जे। आपको पता है यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी डी, अच्छा ई एफ भी है और जे जी एच और जे है, ठीक है, ये सारे आ गए, इस वाले भी और आपके इस वाले भी आ गए। अब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब क्या है कि ए यूनियन बी को यू में से निकाल दो, ठीक है। लो जी यहाँ आ गया यू का सेट, ये देखें डिफरेंस आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर नहीं आ रहा बच्चों को समझ यार, सर इकराम साहब अच्छे से समझाएं, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यू का सेट है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और आपका है जी जे। सॉरी फॉर मैं क्योंकि ये आपका ना उसमें लिख रहा हूँ, रफ है राइटिंग में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता तो है ना, बोल तो रहा हूँ, अब सुनाई तो देता होगा ना यार, तो सुनाई भी नहीं देता। ए बी सी डी ई है, एफ जी एच और जे है। अब आप, मैंने कहा था कि मैंने आपको डिफरेंस नहीं पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ाया। चलें जी, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिया, बीच में आ गया ये माइनस। लो जी माइनस में क्या करते हैं, अब ए माइनस ए तो यूं तो होता नहीं है, चलें जी 4 माइनस 3 आप 1 कर देते थे, यहाँ तो एलिमेंट है ना सेट्स है, तो सेट का जो डिफरेंस है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे एलिमेंट जो पहले में मौजूद हों दूसरे में ना हो, ऐसी खासियत जो पहले में हो दूसरे में ना हो, पहले में हो दूसरे में ना हो, लिख लो, पहले में हो दूसरे में ना हो, रजिस्टर लेकर बैठा करो। ए इसमें है नहीं आएगा, बी भी दोनों में है, सी भी दोनों में है, डी भी है, ई है, एफ जी एच, आई नहीं है, आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो आई आ जाएगा, सिर्फ जे भी दोनों में है वो नहीं आएगा। लो जी आई इसका जो है वो आंसर आ गया है, सिंपल। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड कर लेते हैं, वो भी बच्चों इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आसान चीज़ें हैं, आप को मैं अभी करा देता हूँ, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ना। चले जी खैर कोई बात नहीं, हम राइट हैंड साइड भी बच्चों को सॉल्व करके दे देते हैं। वो है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम ये फाइंड करेंगे, फिर उनका ले लेंगे इंटरसेक्शन। ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया आपको यू माइनस ए होगा और बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा, फिर हमने उनका इंटरसेक्शन ले लेना, हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आ गया u और u में है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई भी है ना और जे भी है, जे तक है, और ये आ गया माइनस ए में है जी ए बी सी डी
और जी और एच है। अब मैंने आपको बताया कि माइनस का क्या मतलब होता है, बताया ना। चले एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं यार। ये देखो, जो पहले में हो, इसमें मौजूद हो लेकिन दूसरे में मौजूद ना हो बच्चों। ए इसमें भी है, इसमें है, नहीं आएगा। बी इसमें भी है, इसमें भी नहीं आएगा। सी भी है दोनों में, डी भी है। ई इसमें तो है लेकिन इसमें दूसरे में नहीं है, तो ई आ जाएगा। एफ भी आ जाएगा। जी नहीं क्योंकि दोनों में है, एच भी दोनों में है। आई और क्या आ जाएगा, जे, क्योंकि आई और जे पहले में है दूसरे में नहीं है। ओके, अब हम कर रहे हैं जी बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जी बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, सारे बच्चे जवाब देंगे इसका, ये मैं बता रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा जी यू माइनस बी, और ये यू यूनियन वाला नहीं, यूनिवर्सल सेट है। और इसमें जो है एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक, और ये आ गया माइनस। बी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सी डी ई एफ और जे। अच्छा जी, तो अब क्या होगा जी, जो पहले में हो इसमें मौजूद हो लेकिन इसमें ना हो। ए इसमें तो है, इसमें नहीं है, लो जी ए आ गया। बी इसमें है, इधर नहीं है, बी भी आ गया। सी और डी इसमें आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, और क्या आ जाएगा, जी एच आ जाएगा, और आ जाएगा आपका आई, क्योंकि जे दोनों में है वो नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया है वो यहाँ हम लिख देंगे। जवाब आया था उसका ई एफ आई और जे। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब हम यहाँ लिख देंगे, वो है ए बी जी एच आई, यहाँ तक। और इसका हम कॉम्प्लीमेंट अब ले रहे हैं, ओ सॉरी कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन। गर्मी की वजह से यार, एक तो आपकी वजह से ना पंखा बंद करके बैठना पड़ता है कि यार शोर होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगी, और आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। एक लाइक करने में ना आपकी जान निकल जाती है, हर चीज़ जो है ना आपको आपको आंखों में दर्द, आपकी उंगली में दर्द होने लग जाता है। ओ जी, ये जो है ना लाइक वाले बटन पे कैसे जाए, ऐसे ना है, ये शेयर वाले बटन पे कैसे जाए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे भी मेहनती हो जाएं, पास हो जाएं। और ये ख़ास तौर पर उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको, जो कहते हैं ना यार हम पास नहीं कर पाते, उन्हीं के लिए चैनल। और जो कहते हैं कि यार हमने 100% नंबर लेने, उनके लिए भी यही चैनल है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद यही है कि सारे बच्चे इक्वली चलें, निकम्मे को भी अच्छा बनाना है, अच्छे को भी बहुत अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर है जी इंटरसेक्शन। लो जी, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में आई ही है तो आई आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी आई आया था, राइट हैंड साइड का भी आई आ गया, और हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो गया। नहीं सर नहीं, ये नहीं हुआ सॉल्व। लो, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है ड्रॉ द वेन डायग्राम। ओ, अब यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई बच्चों का, सर में दर्द, बुखार, बीपी लो, टेंशन, कि यार ये वेन डायग्राम होती क्या है। हमें तो यार ये कैसा लफ्ज़ है वेन डायग्राम, क्या भला होती है ये, हमें तो ना लगती अच्छी। पता नहीं ये रोटी के साथ खाई जाती है कि किसके साथ खाई जाती है, बट डायग्राम है, बनानी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ इंतहाई आसान मेथड, बहुत ही आसान, परेशान नहीं होना। देखो 3 चीज़ें हैं इसमें, वेन डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर मैं, चलें जी लिख भी देता हूँ, वेन डायग्राम। ओके, अब वेन डायग्राम बना रहे हैं हम। इसकी आप लेफ्ट साइड की भी बनाओगे, राइट साइड की भी बनाओगे, ऐसे है ना। चले जी हम इजी काम करते हैं, बहुत इजी। यहाँ देखो, ये हमने सॉल्व किया ना, पहले इसको देखते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। जितनी फिगर्स बनेंगी सारी की सारी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, वहाँ पर बना के आना, पूरे नंबर लेके आना, और 100% श्योर पूरे नंबर आएंगे। किसी की जरूरत नहीं है कि आपके नंबर काट ले। लो जी, वेन डायग्राम में जब यू हो, लाजमी जब यू आ रहा हो, तब आपने यार चुप करके एक रेक्टेंगल बना लेना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार सर ये रेक्टेंगल क्या भला होती है,
रेक्टेंगल होता क्या है यार, जिसको हम ना उर्दू में, हमने तो उर्दू मीडियम पढ़ी और हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, देखें हमारी हिम्मत देखें, जिसको मुस्ततील कहते थे, उर्दू में कहते थे मुस्ततील। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले जब मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं सर ये मुस्ततील क्या भला होती है। मुस्ततील या रेक्टेंगल एक ही फिगर को कहते हैं जिसके अंदर लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है और लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होते। ओके, वो होती है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार यू, क्योंकि यू एक यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है, उसके लिए रेक्टेंगल फिगर बन गई आपकी। उसके बाद आ गया ए और बी। देखो ऐसे कोई नहीं समझाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस तरीके से इतने प्यार से ना, ऐसे जैसे वो बच्चे को ना ऐसे गोदी में उठाकर, ऐसे नहीं समझा रहा होगा कोई भी। अब चलें जी आगे चलते हैं। अब देखें गौर से, यहाँ पर मैंने सेट बनाया एक ए। अब आप कहेंगे सर इसको गोल क्यों बना रहे हैं, इसको ऐसे डब्बा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये छोटा सेट है, इसको हम गोल दायरे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूनिवर्सल सेट है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। लो जी यहाँ पर आ गया बी। अब बच्चे और कुछ कहेंगे सर ये क्या भला है, ये सेट इसके ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, कि दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई, फड्डा हो गया इनका। नहीं नहीं बेटा, फड्डा नहीं हुआ, ये ओवरलैपिंग सेट है। पढ़ ले वरना चमाटे वमाटे भी लग जाएंगे। आ रही समझ, ये फड्डा नहीं हो रहा इनका, लड़ाई नहीं हो रही, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। आ रही है समझ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो काम आसान हो गया। लो आगे क्या करें जी, आगे है जी, यहाँ पर देखें इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यूनियन। तो हम पहले यूनियन वाली बना रहे हैं, यहाँ नीचे लिख दें ए यूनियन बी। आगे बनाएंगे हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक और फिगर यहाँ बनाएंगे हम, 2 फिगर इसमें बनाएंगे। जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें 3 फिगर बनेंगी। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख देंगे u, और ये आपके पास आ गया जी a, और ये आपके पास आ गया जी b। ओके, ओ भाई सर्कल नहीं बन रहा मुझसे सही, ठीक है। अच्छा, तो यूनियन है, यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट ए के भी बी के भी, मतलब आप इसको शेडेड एरिया कर दोगे। अब मसला यहाँ है कि यार ये जो अंदर एलिमेंट लिखने होते हैं ना, मसला यहाँ आता है बच्चों के लिए। मसला अब ख़त्म कर रहे हैं हम। देखें जी, ये ए का सेट है और ये है बी का। अब इसमें देखें दोनों में सेम कौन से आ रहे हैं, सी और डी। सी और डी आ रहे हैं, तो सी और डी आ जाएंगे दरमियान में, जो दोनों में है। बाकी जो इसके बच रहे हैं वो इधर लिख दें, जो बी के बच रहे हैं वो इधर लिख दें, ए बी और जी और एच। इसमें बच गया जी ई एफ और जे, बस यही बच रहे थे, ये आ गया। अब हमने इनका क्या लिया, यूनियन। और यूनियन में आपको बेटे पता होना चाहिए कि यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे दोनों के, और ये हम इसको शेडेड एरिया कर देंगे। अगर मैं ब्लैक से शेडेड एरिया करूं तो वो बुरा लगेगा। लो जी, ये इसकी ए यूनियन बी की बन गई। अब हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और अल्फ़ाबेट जो है अंदर वैसे आ जाएंगे एलिमेंट, ए सी डी, ए बी जी एच, और इसमें ई एफ जे वो मैंने आपको बताया है कि ए बी जी एच, क्योंकि ए के बच रहे थे सेम वाले, ए और बी के जो है वो दरमियान में आ गए, जो बी के बच रहे थे वो बी में आ गए। अब देखें कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ये निकाल दो। गौर से समझ लो, ये कोई नहीं बात बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो बात। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस चीज को यू से निकाल लो, मतलब ये ए और बी वाला हिस्सा क्या कर लो, निकाल लो, बाहर उठा लो, तो बाकी कौन सा बचेगा बच्चों, लो जी ये वाला बचेगा ना, यही बचेगा। ए और बी तो हमने निकाल लेने ना, माइनस करना है यू माइनस ये। जब यू में से ये निकाल लेंगे तो बाकी ये यू वाला हिस्सा बच जाएगा, ए और बी तो निकल गए। अब एक काम और भी करना था जो हमने नहीं किया, जो यू के बच रहे हैं ना, इनके अलावा जो ए और बी में आ चुके हैं, इनके अलावा जो यू में बच रहे हैं वो आपने लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे इसमें बच रहा होगा आई
आई बच रहा है मेरे ख्याल से, आई थिंक आई ही बच रहा है, आई ही आ रहा था ना जवाब, तो आई इसमें आ जाएगा। अब ये वेन डायग्राम बन गई, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है यार, ठीक है। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड की बना रहे हैं। आपने बेशक यहाँ लिखे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो आपका कोई नंबर नहीं काटता, जस्ट आप फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं ऐसे रेक्टेंगल, यहाँ पर भी एक बना लेते हैं ऐसे। अब ये मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है काम कैसे करना है, आप लोगों ने, आपको समझ में आ गया होगा। ये यू आ गया और ये सर्कल ए का और ये बी का सेट, ठीक है। यहाँ पर भी ए और सॉरी मैंने ए बड़ा अंदर लिख दिया, कोई बात नहीं। सी और डी आ रहा था, सी और डी आ रहा था, ए बी जी और एच, और इसमें ई एफ जे ए बी और जी एच आ रहा था। बाकी इसमें जो है, अच्छा यहाँ देखें, अब यहाँ ये मैं आपको कह रहा हूँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और ये हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। अब गौर से समझना है आपने बात को। ये बच्चे को, जिस बच्चे को समझ में आ गई ना, वो वेन डायग्राम को कहेगा बस मुझे दे दो, वेन डायग्राम वाला सवाल मुझे दे दो, और वो करके दिखाएगा आपको। यू ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। क्या मतलब? यू में से ए को निकाल लो, यू में से ए को निकाल लो, ऐसे मतलब होता है ना यार। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू माइनस ए, और यू में से ए को निकाल दो। ये जो ए वाला हिस्सा है ना, इसको निकाल दो, बाकी बच जाएगा, बाकी बच जाएगा आपका। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बी को शेड क्यों कर दिया? यार हमने यू में से सिर्फ ए को निकालना है, सिर्फ ए को निकालना है, ए वाला हिस्सा निकाल लिया, तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है। अब जो शार्प बच्चे होंगे ना, जिनका दिमाग बहुत चलता है, वो कहेंगे सर हमें पता चल गया कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी। अब बी को निकाल दो, बाकी शेड हो जाएगा, ए और यू वाला हिस्सा हो जाएगा, बाकी जो बी वाला है वो शेड नहीं होगा। लो जी, कितनी अच्छी फिगर्स बनाई है यार, तुम लोगों से तो अच्छी मैं बना लेता हूँ, हैं। चले, अब दूसरा पार्ट जो है वो आपने करना है खुद। और जिस बच्चे से, बल्कि इसका एक और भी है फिगर जो है रह रही है, वो भी मैं आपको बना देता हूँ। लास्ट वाली ना यार हम यहाँ बना रहे हैं, देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अपना यू ए और बी, इसमें एलिमेंट आपने लिख लेने। अच्छा, इसका था क्या? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लो जी, अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था? यू में से ए को निकाल दें। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था? कि आप बी को निकाल दें यू में से, और उनका इंटरसेक्शन क्या मतलब? जो दोनों में सेम हो, उसमें भी ये वाला हिस्सा सेम आ रहा होगा और बी कॉम्प्लीमेंट में भी ये वाला हिस्सा ही सेम आ रहा होगा। एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं इसके। ए के यहाँ पर सी और डी आ रहा था, ए बी जी एच, ई और जे आ रहा था आई थिंक, और इसमें आई आ रहा था, वो लिख ले हैं आपने, ठीक है। यार अच्छे बच्चों की तरह काम कर ले हम भी, ओके। इसमें और इसमें जे आ रहा था, आई थिंक एक अल्फ़ाबेट और भी था यहाँ पर, मेरे ख्याल से एफ, ओके। तो बाकी जो अगला है दूसरा पार्ट, वो भी इसी तरीके से होगा बच्चों। जिस बच्चे ने गौर से समझा है 100% हो जाएगा। अभी बैठ के करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपसे सर हमसे ना हो गया है सवाल, ताकि फिर मैं ना कराऊं। अगर नहीं हुआ, वोट ज़्यादा होंगे कि सर करा दें, तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज़ आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना बच्चों।